हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। शिव गुरु के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाइयों लोग के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु बहनों को भी मेरा प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु बहनों, गुरु भाइयों, आज मैं आपको शिव गुरु से जुड़ने के बाद अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि उनसे जुड़ने के बाद मेरा क्या अनुभव रहा। ऐसे ही हम लोग का कॉलोनी में एक शिव मंदिर था, तो वहाँ पर शिव चर्चा होते रहता था, तो हम भी जाते थे शिव चर्चा में। हमको भजन वजन में बहुत ही ज़्यादा मन लगता था, तो शिव चर्चा में जाते थे, अपना नाम घोषणा कराएं तो कभी भी उतना याद नहीं रहता था कि नमः शिवाय करें, दया मांगें, कुछ उतना ये नहीं याद नहीं होता रहता था। जब भी मंदिर जाते थे तो याद पड़ता था कि हाँ, दया मांगना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, नमः शिवाय करना चाहिए। लेकिन फिर भी जब मैं शिव चर्चा में बैठती थी तो भजन सुनने में इतना मन लगता था, बहुत मन लगता था। और उतना किसी को भजन आता नहीं था, तो हमको भी कोई कोई बोलती थी कि आप भी गाइए, शिव गुरु का भजन गाइए। हमको नहीं आता था, कुछ भी गाने नहीं आता था, भजन वजन कुछ भी नहीं करने आता था। लेकिन शिव चर्चा में इतना मन लगता था कि भजन होता था तो मेरा रोम एकदम खड़ा हो जाता था। पूरा लगता था कि हम भी गाएं, हम भी पूरा मन से मतलब करें। लेकिन वैसे ही जाते 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 शिव चर्चा में हमको इतना मन लगने लगा कि हम भी अपना टूटी फूटी वाणी में कुछ धीरे धीरे करके कोशिश करने लगे कि मैं भी गाऊं। और सीखी भजन, शिव गुरु का भजन गाने के लिए मेरा भी मन करता था, इसलिए भजन 2-4 गो सीखी। और इसी तरह शिव गुरु में हमेशा हमको और भजन सुनने में इतना मन लगता था कि जब भी मोबाइल में मेरा हाथ जब भी मोबाइल लगता था, मेरा ये एंड्रॉयड वाला मोबाइल, तब हम खाली भजन ही हमेशा सुनते रहते थे। दिन रात जब भी केवल भजन सुनना, केवल भजन गाना, बस यही मेरा काम था। एक दिन जब मेरा दांत में दर्द था, तो हम दांत वाला डॉक्टर के पास जा रहे थे, तो बाइक से अपने हस्बैंड के साथ, तो बाइक को धक्का मार दिया एक ऑटो वाला। जब धक्का मारा तो हम बाइक से गिर गए। हमको कुछ याद नहीं है। गिरने के बाद हम बेहोश जैसा हो गए, हमको कुछ भी याद नहीं है। कोई बोल भी रहा था तो कान में आवाज़ जा रहा था, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि कौन बोल रहा है। लग रहा था जैसे मेरा याददाश्त ही ख़त्म हो गया। पूरा हाथ पूरा छिला गया था, माथा में चोट लग गया था। हॉस्पिटल में मेरे हस्बैंड ने हमको ले जा कर के बैठाएँ। बहुत लोग आया देखने के लिए, बहुत लोग, सबको हमको कोशिश कर रहा था कि बात करें, किसको क्या हुआ है, सुनाई पड़ रहा है कि नहीं। सब डर गया था, तो हमको कुछ पता नहीं चल रहा था कि कौन बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। हमको पहचान में किसी को हम पहचान नहीं पा रहे थे कि कौन है वो। तो लेकिन हम जब गिरे थे तो हम इतना याद मतलब रखे हुए थे कि मन में कि हे शिव गुरु, दया करिएगा, दया करिएगा। मेरे बच्चे लोग हैं 4 ठो, वो लोग कैसे मतलब रहेंगे, क्या करेंगे, हमको कुछ हो जाएगा। तो इस तरह हम दया मांग रहे थे। बेहोश में भी हम दया मांग रहे थे। मेरा आदत हो गया था, शिव चर्चा में जाते जाते शिव गुरु को याद करते रहते थे। नमः शिवाय तो कम करते थे, लेकिन दया मांगते रहते थे, हे शिव गुरु दया करिएगा, दया करिएगा। और सचमुच में जब हम गिरे थे तो भले हमको कुछ होश नहीं था, लेकिन हमको इतना याद है, किसी आदमी का हमको आवाज़ पता नहीं चल रहा था कि, मगर हमको इतना याद है कि हमको लग रहा था कि शिव गुरु मुझे अपनी गोद में उठाए हुए हैं। लग रहा था कि एकदम शिव गुरु अपना गोद में हमको रखे हुए हैं। ये अनुभव हमको याद है और ऐसा हुआ है। 1 घंटा के बाद धीरे धीरे फिर हमको सब याद आने लगा कि कौन मतलब मेरा अगल बगल में खड़ा है। सब कुछ फिर धीरे धीरे ठीक हो गया। फिर लेकिन हम 4-5 दिन के बाद जाके अपना माथा का CT स्कैन करवाएं, लेकिन कुछ नहीं निकला मेरा माथा में, ऐसा कुछ बीमारी नहीं हुआ और हम अभी तक ठीक हैं। ये घटना घटे हुए मेरा कम से कम 6-7 साल हो चुका है। धन्यवाद।